नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। 14 साल पहले हुआ था बच्चे का अपहरण, 24 का होने पर पहुंचा वापस। 14 सालों में युवक अपने घर और गांव यहां तक कि पिता का नाम भी भूला। याद है तो सिर्फ इतना कि उसके पिता एक दुकान पर काम करते हैं और उसके 3 बहनें हैं। युवक ने कहा 14 साल पहले अपहरण करके ले गए थे राजस्थान के जोधपुर। जीवन में किसी के साथ भी कब अनहोनी हो जाए यह किसी को पता नहीं। पानीपत में एक युवक का ऐसा ही मामला सामने आया है। रिसीवर का पानीपत से मात्र 10 साल की उम्र में अपहरण कर लिया गया था। आज वह 14 साल बाद किसी तरह पानीपत वापस लौट रहा है, लेकिन युवक 14 सालों में अपने घर और गांव यहां तक कि पिता का नाम भी भूल गया है। याद है तो सिर्फ इतना कि उसके पिता एक दुकान पर काम करते हैं और उसकी 3 बहनें हैं। भला हो उस इंसान का जिसने युवक को एक पर्ची बनाकर राजस्थान से पानीपत के लिए ट्रेन में बैठाकर रवाना किया। पानीपत पहुंचे पर युवक ई रिक्शा एसोसिएशन के लोगों से मिला। एसोसिएशन ने युवक की सहायता कर सामाजिक संगठन को सौंप दिया। ई रिक्शा एसोसिएशन के प्रधान संजीव ने बताया कि लगभग सोमवार सुबह 10 बजे रेलवे स्टेशन से यह युवक आ रहा था। उसने हमसे बस स्टैंड जाने का रास्ता पूछा। हमने उससे पूछा कहाँ जाना है, तब उसने बताया कि 14 साल पहले अपहरण हो गया था। मेरा अपहरण कर जोधपुर राजस्थान में ले गए थे। उन्होंने बताया कि युवक के अनुसार उसके साथ वो लोग मारपीट करते थे, केवल खाना ही देते थे। संजीव ने बताया कि वह किसी तरह वहां से भाग निकला। किसी भले आदमी ने पर्ची बनाकर ट्रेन में बैठाकर पानीपत उतरने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि युवक को अपने गांव व माता पिता के बारे में कुछ नहीं पता, वह सब कुछ भूल चुका है। केवल इतना याद है कि उसकी 3 बहनें हैं। संजीव ने बताया कि युवक बस स्टैंड पर इसलिए जा रहा था कि किसी गांव की आवाज़ सुनकर शायद उसे अपने गांव के नाम याद आ जाए, लेकिन हमने युवक को सामाजिक संगठन को सौंप दिया है। 14 साल पहले अपहरण हुए युवक मनोज ने बताया कि पानीपत से मुझे अपहरण कर जोधपुर ले गए थे। युवक ने बताया कि जोधपुर गांव का कोई किसान खेत में गाय भैंस चराने का काम करता है, वह उठाकर ले गया था। उसने बताया कि वह मुझसे खेतों में काम करवाते थे, जहां पड़ोसी ने मेरी मदद कर मुझे ट्रेन में बिठाकर पानीपत के लिए रवाना कर दिया। मनोज ने बताया कि पानीपत जिले का रहने वाला हूं, लेकिन मुझे अपने गाँव का पता नहीं है। पीड़ित युवक ने बताया कि उसे अपने माता पिता का नाम नहीं पता, केवल इतना जानता हूँ पिताजी किसी दुकान पर काम करते हैं। मनोज ने बताया कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, 3 बहनों का इकलौता भाई हूँ। सामाजिक संगठन के प्रधान चमन गुलाटी ने बताया कि ई रिक्शा एसोसिएशन के लोगों ने 14 साल पहले अपहरण हुए युवक को सौंपा है। हम इसे अपने आशियाने में लेकर जा रहे हैं। प्रधान ने कहा कि अगर 14 साल पहले किसी के घर से कोई बच्चा गायब हुआ है और इसकी पहचान बताता है तो आशियाने में आकर ले सकता है। उन्होंने बताया कि सभी कानूनी कार्यवाही के अनुसार ही बच्चे को उसके माता पिता के हवाले किया जाएगा। प्रधान चमन गुलाटी ने बताया कि इसके माता पिता को ढूंढने में इसकी सहायता करेंगे और जब तक कि हमारे पास रहना चाहेगा तब तक इसको अपने आशियाने में रखेंगे। पानीपत से अजय राजपूत की रिपोर्ट। मैं मेरे यहाँ बजा रहा था तो मेरे मम्मी पापा साथ आए थे और मुझे यहाँ से 14 साल पहले को उठा के ले गया था। और वहाँ जोधपुर ज़िले में मेरे भैंसों तो पहले वहाँ काम करता था। वहाँ से किसी ने मेरी मदद की और वहाँ से मैं निकल के आया हूँ। और पानीपत ज़िले में मेरा गाँव का नाम पता नहीं। कौन उठा के ले गया था? कोई वहाँ किसान है, कोई उनके वहाँ खेत में गाय भैंसों का काम करता था। तो तुम रहने वाले कहाँ के हो? पानीपत जिले से। पानीपत में कहाँ से? गांव का नाम पता नहीं, गांव का रहने वाला हूँ। अपने मम्मी पापा का पता है नाम? नहीं। कौन सी ट्रेन से आए हो? ट्रेन अभी याद नहीं, ट्रेन इधर से आई थी रोहतक की। तुम्हें वहाँ से किसने भेजा यहाँ? किसी ने, भले आदमी ने वहाँ से मुझे निकाली के और ये पर्ची लिख के दी थी। अच्छा। तो पानीपत जिले का है। मुझे इतना पता था अभी मैं पानीपत जिले का हूँ, गाँव का नाम याद नहीं है। आए कहाँ से हो? अभी राजस्थान से। राजस्थान में कहाँ से? जोधपुर जिले से। जोधपुर जिले से। कितने बजे पहुँचे हो यहाँ? यहाँ अभी सुबह पहुँचे था। कितने बजे पता है कुछ? सुबह याद नहीं कितना। अच्छा। अभी क्या चाहते हो तुम? अभी मैं मेरे घर पहुँचना चाहता हूँ।
घर जाना चाहते हो। कितनी बहनें हैं आपकी? कितने 3 बहनें, एक ही भाई हूँ मैं। माँ बाप क्या करते थे पता है? पापा इतना पता है, कोई दुकान पे काम करते हैं। कैसे मिला? ये लड़का स्टेशन की तरफ से आ रहा था, हम आगे खड़े थे रेलवे रोड पे, तो ये कहना मेरे बस अड्डे जाना है। भाई बस अड्डे क्या करेगा तू? बोलता है मैं 14 साल पहले मेरा किडनैप करके राजस्थान के जोधपुर ले गए थे, वहाँ मेरे को मारते थे, पीटते थे और सिर्फ रोटी देते थे। तो वहीं किसी भले बंदे ने मेरे को वहाँ छुड़वाया और मेरे को पर्ची बना के दी कि भाई पानीपत तू उतर जियो, और ट्रेन में बिठा दिया। और मैं 14 साल पहले लापता हुआ था, मेरे को कोई याद नहीं अपना गांव और कोई पता नहीं, ना अपने माँ बाप का नाम पता। भाई ये पता है कि मेरी 3 बहनें हैं और मैं अकेला हूँ और पानीपत डिस्ट्रिक्ट का ही हूँ। अब बस अड्डे जाऊँगा, वहाँ बस वाले आवाज़ें लगाते हैं सवारियों के लिए, तो वहाँ शायद मेरे को कोई याद आ जाए, तो इसलिए हमने फिर यहाँ इसको बिठा लिया अपने पास। तो ये कहता है कि मेरे को अपने भाई घर जाना है, लेकिन पता इसको कुछ नहीं, ना वहाँ का ना पता का। 3 बहनें हैं और माँ बाप है। बस कॉल आई, इसे ई रिक्शा वाले यहाँ लेके आए हैं। ये अपना नाम मनोज बता रहा है, और जब ये इसको बताया जा रहा है कि 14 साल पहले इसे यहाँ से ले जा गया था, वहाँ खेतों में काम कराया, मगर अब किसी सज्जन पुरुष ने इनके हाथ में ये चिट्ठी लिख के इसे ट्रेन पे बिठाकर पानीपत भेज दिया। ये इस पे लिखा हुआ है कि इसकी 3 बहनें हैं और अब इसके पास रहने का कोई स्थान नहीं है, तो हम इसे अपना आशियाना में लेकर जा रहे हैं। अगर ये भाई की कोई शक्ल पहचानता हो या किसी परिवार से ये बच्चा घर से कोई गायब हो गया हो, इसकी पहचान करे और अपना आशियाना में आकर इसे ले जा सकता है। इसकी पहचान बताकर जो आगे की कार्रवाई होगी प्रशासन के अनुसार हम उनसे कराकर उसके परिवार को सौंपा जाएगा। और वैसे हम इसकी दिन रात वहीं पे रहेगा, इसकी सेवा होगी, तीनों टाइम का खाना मिलेगा, कपड़े मिलेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि इसको वहाँ जाकर काम करना चाहे, अपनी इच्छा से कर सकता है, नहीं तो वहाँ से अपना आराम से रह सकता है। इसका घर ढूंढने में भी कुछ कोशिश? हम इसका घर ढूंढने के लिए पूरी इसका कोशिश करेंगे। इसकी फोटो व्हाट्सएप जैसा मीडिया के डालकर ज्यादा से ज्यादा हम भी सहयोग मांगते हैं और लोगों से भी सहयोग की यही प्रार्थना करता हूँ। किसी परिवार का सदस्य है, अगर ये गुम हुआ है तो इसकी पहचान कर सकता है और वो हमारे से आके मिल सकता है। थैंक यू। इस खबर में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर। इस खबर में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में जगत क्रांति टीवी के साथ।